हेलो जी, नमस्कार। मैं हूं गोविंद पटेल और आप देख रहे हैं खेती की पाठशाला यूट्यूब चैनल। किसान भाई एक सवाल जो है पूछ रहे थे कि मैंने जब उनको बोला था कि धान में जब बाली निकलती है उस समय गंधी बग को कंट्रोल करने के लिए आपको स्प्रे करना है, तो उसमें जो किसान भाई ने कमेंट किए थे कि जो भैया फ्लावर आते समय जो है धान में स्प्रे नहीं करना चाहिए, ऐसे वैज्ञानिक बोलते हैं, तो किस अवस्था में करें। तो मैं आपको एक जो उपाय बताता हूँ। देखिए, सही बात है कि धान में जब बाली निकलते हैं, फूल वाली अवस्था होती है, उस अवस्था में आपको जो है कोई भी स्प्रे नहीं करना है। लेकिन कई बार हमारे पास ऐसी समस्या आ जाती है कि हमको स्प्रे करना पड़ता है, हम लोग मजबूर हो जाते हैं। तो बाली निकलने के ऐसे कौन सी अवस्था रहती है जिससे में हम स्प्रे भी करते हैं तो हमको नुकसान नहीं होता, उसको मैं आज आपको बताने वाला हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं, शुरुआत में जब बाली निकलती है, जैसे इस कड़ी में आप देखेंगे यहाँ पर जो बाली निकल रही है, या फिर इसको जो आप देखेंगे, इसमें आप देखेंगे कि सफ़ेद फ्लावर निकला हुआ है। मतलब कि बाली निकलने की शुरुआत अवस्था में जो फूल बनता है तो उसमें सफ़ेद सफ़ेद बनता है। इस अवस्था में आपको स्प्रे नहीं करना है। लेकिन उसके बाद की जो एक अवस्था बनती है, जैसे कि आप ऊपर में देख रहे हैं, इसमें भूरे भूरे फूल बनते हैं। मतलब जो ये सफ़ेद था, एकदम जो सफ़ेद दिख रहा है, ये बाद में भूरा हो जाता है। कहने का मतलब इनकी जो परागण क्रिया है वो कंप्लीट हो गई। उसके बाद जो है जब भूरे हो जाते हैं तो वो फूल की और ज़रूरत नहीं रहती। तो इस अवस्था में आप कर सकते हैं। उसके बाद ये जो अवस्था जो आप देख रहे हैं ना, हल्की सी जो बाली झुकी वाली अवस्था रहती है, तो इस अवस्था में तो आप कुछ भी स्प्रे कर दो, नुकसान नहीं करेगा। देखिए, जब आपको स्प्रे करने की ज़रूरत पड़ती है तो कोशिश करिए कि आप इस अवस्था में करें। जो बाली हल्का से झुकी हुई, या फिर आप छुएंगे तो थोड़ा सा को मोटा लगेगा, मतलब कि इसमें दूध अभी बनना चालू हुआ है। और जो गंधी बग कीट का अटैक इसी अवस्था में होती है, इस अवस्था में नहीं होता। जब बाली निकलने वाली अवस्था होती है, इस अवस्था में होता है। तो कोशिश करें कि आपको इस अवस्था में स्प्रे करना है। फिर भी इससे पहले आपको स्प्रे करना पड़ रहा है, मतलब कि जी किसी कारणवश जैसे माहू वगैरह होगा, कि तो इस अवस्था में करें जब जो है ये जो फूल है वो भूरे हो जाएं। इसके बाद भी स्प्रे करना ही पड़ रहा है तो इस अवस्था में करें। इस अवस्था में तो आप ना ही करें, लेकिन नहीं होने की स्थिति में आप इस अवस्था में कर सकते हैं। लेकिन जो सबसे इकोनॉमिक अवस्था बोले, जो जहाँ पर किसी को नुकसान नहीं होगा, तो ये अवस्था होती है। और इससे थोड़ा सा कम, थोड़ा सा जो धान को नुकसान हो सकता है, तो ये वाली अवस्था होती है जब इसके जो फूल हैं वो भूरे हो जाएं। और ये अवस्था बहुत ही सेंसिटिव होती है। मैं तो बोलूँगा इस अवस्था में आप ना ही करें। कुछ भी हो जाए, कुछ दिन रुक जाएं, क्योंकि 8-10 रोज रुक जाते हैं तो धान ये अवस्था में आ जाती है, तो रुक जाइए। तो ये था छोटा सा बात। और निश्चित तौर पे आपकी भी जो इसमें आपके मन में जो भी डाउट है वो निश्चित तौर पे दूर हो गया होगा। और भी कुछ आपके मन में सवाल है तो नीचे में आप कमेंट जरूर करिएगा। अगर आप नए हो तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें हम खेती संबंधित इस तरीके से महत्वपूर्ण जानकारी लाते रहते हैं। तो फिलहाल आज के वीडियो में बस इतने ही। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।